अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अकीब और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल AR Ambird FD। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में लवबर्ड की तमाम नस्लों का तारुफ और पालतू नस्लों को घरों में पालने और इनसे अच्छी ब्रीड लेने का तरीका बताऊंगा। लवबर्ड की तमाम नस्लें अफ्रीका बरेज़म से ताल्लुक रखती हैं। ये सख्त जान परिंदा है, बहुत कम बीमार होता है। लवबर्ड यानी प्यार मोहब्बत वाला परिंदा। इनका ये नाम अपने पार्टनर के साथ प्यार और मोहब्बत से वक्त गुजारने की वजह से रखा गया है। जंगलों में ये कुदरती तौर पर छोटे छोटे झुंड बनाकर रहते हैं। अमूमन इनका ब्रीडिंग सीजन सितंबर से लेकर अप्रैल तक रहता है। अगर इनका टेम्परेचर मेंटेन रखा जाए तो ये सारा साल भी ब्रीड कर सकते हैं। एक क्लच में इनके अंडे देने की एवरेज 4 से लेकर 6 तक होती है। और लवबर्ड को आप घरों में कैसे पाल सकते हैं, इस बारे में तमाम तर मालूमात इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं लवबर्ड की इकसाम के बारे में। ये कितनी नस्लों में पाए जाते हैं। जिनसी इतबार से लवबर्ड 9 नस्लों में पाए जाते हैं, जिसमें 3 नस्लें रोजी कोली, पीच फेस, ब्लैक मास्क यानी पर्सनाटा और ग्रीन फिशरी। इन 3 नस्लों की देखभाल करना दूसरी नस्लों की निस्बत आसान होता है। ये आसानी से माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं। इन नस्लों को मुख्तलिफ रंगों में देखा जा सकता है, लेकिन जंगलों में इन नस्लों का कुदरती तौर पर एक मखसूस रंग होता है। जंगलों में ये बीज, फल और सब्जियां वगैरह खाते हैं। बाकी लवबर्ड की 6 नस्लों में कुछ बहुत नायाब है। कुछ बीज, सब्जियां के साथ साथ कीड़े मकोड़े भी खाते हैं और अपने मखसूस कुदरती माहौल में रहना पसंद करते हैं। इस वजह से इनसे ब्रीड लेना काफी मुश्किल होता है। अब बात करते हैं लवबर्ड की तमाम नस्लों के बारे में। पहले नंबर पर रोजी कोली या पीच फेस। ये नॉन रिंग बर्ड होते हैं। इनकी आंखों के घर सफेद हल्के नहीं होते। दूसरे नंबर पर ब्लैक मास्क या पर्सनाटा। तीसरे नंबर पर फिशरी लवबर्ड। फिशरी नस्ल के लवबर्ड मुख्तलिफ मोटेशन और मुख्तलिफ खूबसूरत रंगों की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। चौथे नंबर पर आता है न्यासा यानी लेलियन। 5वें नंबर पर ब्लैक चिक्ड। 6ठे नंबर पर मडागास्कर। साइज में ये लवबर्ड की तमाम नस्लों से सबसे छोटा परिंदा है। 7वें नंबर पर ब्लैक विंग। लवबर्ड की नस्लों में ये सबसे बड़ा साइज का परिंदा होता है। 8वें नंबर पर रेड फेस। कुदरती तौर पर अफ्रीका में सबसे ज्यादा तादाद रेड फेस की है। ब्लैक कॉलर्ड। ये नस्ल बहुत नायाब है और दुनिया में तकरीबन खत्म होती जा रही है। ये था लवबर्ड की नस्लों का छोटा सा तारुफ। अब बात करते हैं लवबर्ड को घरों में पालकर इनसे कारोबार करने का तरीका। लवबर्ड का कारोबार करने का आसान सा फार्मूला है। सस्ते और महंगे लवबर्ड एक जितने ही और एक जैसी खुराक खाते हैं और हिफाजत भी इन दोनों की एक जैसी करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर अगर आप 3 से 4 हजार वाला पेड़ रखते हैं तो इसके बच्चे भी आपको 3 से 4 हजार में ही सेल होंगे। तो अगर आप 30 से 40 हजार का पेड़ रखते हैं तो इसके बच्चे भी 30 से 40 हजार की रेंज में ही सेल होंगे। अब ये आपने तय करना है कि खुराक पर 1 हजार खर्च करके 30 से 4 हजार कमाना है या 30 से 40 हजार। अगर आपको लवबर्ड पालने का तजुर्बा नहीं तो किसी से भी ब्रीडर पेयर या एक साथ 10 से 20 पेयर हरगिज ना लें, क्योंकि कुछ नए शौकीन हजरात ऐसे होते हैं जो किसी की बातों में आकर इनसे इकट्ठे पेड़ उठा लेते हैं। बाद में इनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आपको लवबर्ड का शौक है, इसका बिजनेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ग्रीन फिशर, पीच फेस या रोजी कोली इनके 2 से 3 पट्टों के पेड़ लें। इनसे शौक का आगाज करें, क्योंकि अल्लाह ना करे आपकी ना तजर्बाकारी की वजह से कोई परिंदे की डेथ भी हो जाए या कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपके परिंदे मर जाए तो आपको ज्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि इन पेड़ से आपको सीखने को भी मिलेगा और इन पेड़ की कीमत इतनी कम है कि कोई भी इस टाइम पर आसानी से खरीद सकता है। जब आपको तजर्बा हो जाए तो फिर आप अच्छी म्यूटेशन के पेड़ रखें, जिनसे आप सीजन में अच्छी ब्रीड लेकर इनके बच्चे आगे सेल करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा जब आप अच्छी म्यूटेशन के पेड़ लगाएं तो इनके साथ अपने पास फोस्टर पेड़ भी रखें, ताकि महंगे पेड़ के अंडे उठाकर आप इनके नीचे फोस्टर कर दें और वो पेड़ दोबारा ले कर देगा। इस तरह आप महंगे पेड़ से सीजन में 4 से 5 क्लच आसानी से ले सकते हैं। लवबर्ड का कारोबार करने से पहले ये बात अपने ज़हन में रखें कि ये बजरी, जावा या फिंचेस की तरह नहीं कि इनको एक दफा दाना डाला और कहीं घूमने फिरने या रिश्तेदारों को 2 से 3 दिन मिलने चले गए। ऐसा कुछ भी नहीं। आपको लवबर्ड को प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। सर्दी गर्मी इनका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा और इनकी खुराक का और इनकी डाइट का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। ये पॉइंट है लवबर्ड के केज साइज और कॉलोनी के बारे में। लवबर्ड को केज में रखें तो अच्छी ब्रीड करते हैं। अगर आप केज बॉक्स के बाहर लगाना चाहते हैं तो केज की चौड़ाई और लंबाई कम से कम 1.5 फुट हो और लंबाई 2 फुट होनी चाहिए। अगर बॉक्स को केज के अंदर लगाना चाहते हैं तो केज की ऊंचाई और चौड़ाई 1.5 फुट और लंबाई तकरीबन 2.5 फुट होनी चाहिए। परिंदा जो भी हो, आप जितना बड़ा केज देंगे वो उसमें फ्लाइंग भी अच्छी करेगा, उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपके पास ब्रीड भी अच्छी करेगा। केज हमेशा लोहे का हो। लकड़ी का केज कभी भी लवबर्ड को नहीं लगाना। अगर आप लकड़ी का केज लगाएंगे, लवबर्ड लकड़ी कुतरते रहते हैं और केज से उड़ भी सकते हैं। इसलिए लोहे का केज इस्तेमाल करें। हमेशा ऐसा केज लें इसकी ट्रे भी नीचे हो, ताकि लवबर्ड की बीठे या कोई और भी गंदगी ट्रे में जाए। इसका यह फायदा होगा कि लवबर्ड इन बीठों को या गंदगी को नहीं खाएंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे। लवबर्ड के केज या कॉलोनी में स्टिक हमेशा किकर की लकड़ी की लगाएं, क्योंकि किकर की लकड़ी की स्टिक है लवबर्ड के पाँव में किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं होता। एक स्टिक बॉक्स या मटके के करीब लगाएं ताकि लवबर्ड मटकी या बॉक्स
बॉक्स के अंदर आ जा सके। और दूसरी स्टिक दूसरी साइड पर नीचे करके लगाएं ताकि बर्ड्स एक स्टिक से दूसरी स्टिक पर इजीली बैठ सकें। कोशिश करें दाना या पानी वाले बर्तन स्टिक के नीचे ना हो, क्योंकि इससे लवबर्ड स्टिक पर बैठकर बीठे वगैरह खाने या पानी वाले बर्तन में ही कर देते हैं, जिससे वही गंदा दाना या पानी पिएंगे तो बर्ड्स बीमार भी हो जाएंगे। इसलिए हमेशा कोशिश करें स्टिक केज में वहां एडजस्ट करें जहां खाने पीने के बर्तन ना हो। इसके अलावा केज के ट्रे की सफाई हफ्ते में 2 बार लाजमी किया करें और ब्रीड लेने से पहले आप केजेस या इसकी तारों को अच्छी तरह धोकर साफ कर लें। इसके अलावा आप जरासीम मारने वाला स्प्रे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से केज को स्प्रे करें और फिर कुछ देर के लिए धूप में रख दें। इससे ये फायदा होगा कि केज पर जितने भी जरासीम होंगे मर जाएंगे और ब्रीडिंग सीजन में किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। दोस्तों ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट लाजमी किया करें। इंशाल्लाह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।